I would like to, stand. And I don't like the. मेरे को तो मत कर यार. कोई बात नहीं, आराम से बात करो यार, नॉर्मली बात करो यार नहीं यार. मोदी जी चाय पिला दो मेलोडी के साथ। बट मेरा मैसेज मेनली ये है कि हम लड़कियां जो है हम भी किसी से कम नहीं है। हम चाहे किसी भी लाइफ में किसी भी मोड़ पे हम देश के लिए हमेशा खड़े हैं। कूड़े के बहुत सारे जगह जगह पर पहाड़ बन गए और वो देख के ये समझ आया कि अब बहुत ज़रूरी होगा कि हम ये कूड़े को भी कैसे साफ़ कर सकें और ये गंदगी सब हटा सकें यहाँ से। ये क्या है, सूटकेस लेके क्यों आए, उसमें क्या ले जाओगे? आपको पता है लाठी चार्ज थोड़े लोग कर लेते हैं, तो अपने आप को बचाने के लिए आगे करना पड़ेगा मित्रों। तो बताइए, तो हो सकता है लेफ्ट राइट, इसलिए हम वेट करेंगे अभी। मित्रों से कहाँ, फ्रेंड से बात कर रहे हैं वो अब तो मोदी जी। आप कौन है? हम जोकर है, जो मोदी जी ने हमारा बना दिया। इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो भाई? बस समाज सेवा। करो। I guess protests are part of democracy, like you read it in the political science also. Pressure group, interest groups, protests are part of the democracy. नीट के लिए बताया प्रोटेस्ट। नीट के लिए जरूरी थोड़ी ना नीट के बच्चे आएंगे, मरे तो बच्चे वो सब्जेक्ट देके थोड़ी ना बच्चे मरे हैं। खुद के बच्चे नहीं है तो दूसरे के बच्चों को तो ध्यान रखो, अपने बच्चों की तरह समझ के हमारा भी ध्यान रख लो, हम भी तो आपके बच्चे ही हैं। 24 तारीख है और इस वक्त दोपहर के करीब 2 बज रहे हैं और हम लोग जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट से लगभग 100 मीटर की दूरी पर खड़े हुए हैं। इधर प्रोटेस्टर्स हैं, इधर पूरे आप लेफ्ट साइड देखेंगे जो संसद की तरफ जाती है रोड, वहां पर पूरे फोर्स तैनात है। यहाँ पर आप देखिए तो पुलिस फोर्स है, बाकी यहाँ पर जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेज है वो भी लगी हुई हैं और इधर प्रोटेस्टर्स लगे हुए हैं। कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और इस तरफ ये रोड जो है सीधी वो जाती है जंतर मंतर मेन प्रोटेस्ट साइड की तरफ। लोग लगातार आते जा रहे हैं क्योंकि अभी भी जो मेन मुद्दा है वो ये है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, जो कि अभी तक मिला नहीं है, और साथ में जो स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया था उनको कॉम्पनसेशन चाहिए, वो भी उसका भी ऐलान नहीं किया गया गवर्नमेंट की तरफ से। जानते हैं लोगों से चल के कि क्या एक्चुअली वो लोग मांग रहे हैं अभी भी और क्या देख रहे हैं आसपास, क्या कुछ चल रहा है इस जगह पर। आइए चलते हैं, देखते हैं। आपका नाम? अनुष्का। अनुष्का, कहाँ से आए हो? देहरादून। देहरादून से सिर्फ इस प्रोटेस्ट के लिए आए हो? या तो क्या चाहते हो यहाँ पर प्रोटेस्ट में? We just need equality for students, जो भी हो रहा है, nothing more, nothing less, but जिस cause के लिए सब कुछ हुआ था and जिस cause के लिए हम सब यहाँ पे गैदर हो रखे हैं उसके लिए हम आ रखे हैं। Okay. तो अब क्या है कि पीएम मोदी ने भी कल रात में एक वीडियो रिलीज किया है, सुना आपने? वो बोला माय फ्रेंड्स अब हम लोग स्टूडेंट्स के साथ में हैं, लेकिन रिजाइन की बात नहीं करी है। तो रिजाइन चाहिए क्या, जरूरी है क्या रिजाइन? अगर वो रिजाइन करेंगे तो फिर कोई नया वैसा आ जाएगा। ऑब्वियसली दे नीड टू मेक द सिस्टम मोर बेटर, और जो भी होगा आई विश इट वर्क्स इन फेवर ऑफ अस इन द फ्यूचर। या आपका नाम क्या है? मेरा नाम शैम्पी है। कब से आ रहे हो आप? जी मैं 20 जुलाई को भी आई थी प्रोटेस्ट में, जो मेन प्रोटेस्ट हुआ था संसद चलो प्रोटेस्ट, उसमें भी हम लोग आए थे और हम आ जाए हैं उसके बाद। अब क्या रह गया है, क्या बचा है इस प्रोटेस्ट में? क्योंकि अब तो पीएम मोदी ने भी एक वीडियो रिलीज कर दिया और बोला कि हम लोग काफी ज्यादा स्टूडेंट्स के लिए सोचेंगे, उनके पर बात करेंगे, तो अब क्या रह गया? देखिए ये गवर्नमेंट जो है बस सोचती है, हमें इस गवर्नमेंट पे भरोसा नहीं है कि वो बस सोचती रहे। हमारी जो मांग है डे 1 से, वो 1 महीना 1.5 महीना होने को आ गया इस प्रोटेस्ट को। हमारी क्या मांग थी कि बच्चों ने जो सुसाइड किया है उसके लिए हमें इस्तीफा चाहिए धर्मेंद्र प्रधान का। क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इतना बड़ा हो गया, बच्चों की लाइफ से बड़ा हो गया है कि वो दे नहीं सकते, इस्तीफा नहीं दे सकते हैं? तो मेरा यही कहना है कि हमें जब तक इस्तीफा नहीं मिलेगा धर्मेंद्र प्रधान जी का, तब तक हम लोग ये प्रोटेस्ट जारी रखें। अच्छा ये बताइए, जो आप प्लेकार्ड लेके चल रहे हैं, घर वालों को शादी की चिंता है और मुझे देश की, जी एक्चुअली ज्यादा चिंता हो रही है घर वालों को? एक्चुअली होती है, और हम एक पैट्रियार्कल सोसाइटी में रहते हैं तो ऑब्वियसली लड़की थोड़ी सी बड़ी होती है तो उनको तो चिंता रहती ही है। बट मेरा मैसेज मेनली ये है कि हम लड़कियां जो है हम भी किसी से कम नहीं है। हम चाहे किसी भी लाइफ में किसी भी मोड़ पे हम देश के लिए हमेशा खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और इस एरिया में मतलब यहाँ पे इतना डर का माहौल है, फिर भी आप लोग देखिए लड़कियां कितनी ज्यादा इस प्रोटेस्ट में आगे आई हैं। उस दिन डर का माहौल क्यों है जी? डर का माहौल क्यों है जी 20 जुलाई को हमने देखा है, आंखों से भी देखा कि कैसे बच्चों को मारा गया है, कैसे पीटा गया है, छोटे छोटे बच्चों को मारा गया, महिलाओं को मारा गया है, तो डर का माहौल तो है ही। थैंक यू।
ये आप फूल लेके जो चल रहे हो, क्यों चल रहे हो फूल लेके? पीसफुल प्रोटेस्ट दिखाने के लिए। ओके, हम चाहते हैं कि लोगों को दिखे कि हमेशा से पीसफुल प्रोटेस्ट रही है, ये स्टूडेंट्स की प्रोटेस्ट रही है, ये हमारी यूथ की प्रोटेस्ट है। तो उसी लिए हम गुलाब लेके चल रहे हैं, हम हाथ में स्लोगन्स लेके चल रहे हैं, हम भी बाबा अंबेडकर की किताब लेके चल रहे हैं, हम इंस्टीट्यूशन लेके चल रहे हैं और कुछ नहीं लेके चल रहे हैं। और आज बहुत ज़्यादा भीड़ है आज भी, क्योंकि लास्ट कल रात में अगर देखा होगा तो पीएम मोदी का एक मैसेज आया है, लेकिन फिर भी कैसे मैनेज कर रहे हैं यहाँ पर हम जो वॉलंटियर्स हैं यहाँ पर उनसे पूछते हैं कैसे मैनेज कर रहे हो आज की ये भीड़, क्योंकि अभी भी लगातार भीड़ चल रही है। सर वो बस मैनेज कर रहे हैं और मेरे साथ की टीम है, हम सब मिलके मैनेज कर रहे हैं। लाइक योगदान तो लोग ही दे रहे हैं ना, वो भी उसका पार्ट है। कई बार हो जाता है कुछ मिसमैनेजमेंट हो जाती है, सही लोग ही कर देते हैं, बाकी सब कुछ सही चल रहा है। जैसे कल क्राउड इतनी मैनेज नहीं हो पाई थी, बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में आ गई थी, इसकी इतनी कैपेसिटी भी नहीं है, फिर भी हमने मैनेज कर लिया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजवीर। और आप सीजेपी के वॉलंटियर हो? कैसे मैं वॉलंटियर हूँ, मैं यहाँ पे प्रोटेस्ट का हिस्सा बना था एंड मेरे को आई लाइक दी एक्टिविटीज लाइक हेल्प करना एंड ऑल, तो इस तरीके से मैं बन गया मतलब। ठीक है, तो आप ये देख रहे हो कि यहाँ पर लगातार जो लोग हैं वो लोग आकर लाइन में लग रहे हैं, थोड़ा ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की जा रही है जिसमें कि मिसमैनेजमेंट ना हो। और यहाँ पर जो लोग हैं वो भी समझ रहे हैं इस बात को, क्योंकि कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए कि जिससे कि स्टैम्पीड लाइक सिचुएशन हो जाए। इसलिए बहुत ही आराम से लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, लाइन लगा करके एक एक करके जंतर मंतर की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं। हम और लोगों से मिलते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या चाहते हैं भाई, धर्मेंद्र प्रधान क्या इस्तीफा देंगे कि नहीं देंगे, कब तक वेट करना पड़ेगा। इतनी ज्यादा भीड़ आती है तो उसको मैनेज करना पड़ता है, कूड़ा भी ना हो। आपको मैं देख रहा हूँ कि आप यहाँ पर डस्टबिन को जो है लगा रहे हो अलग अलग जगह पर। क्या नाम है आपका? अंकुश मेरा नाम है। अंकुश, ये बताओ कहाँ से ये जग उठा कि जो है आपको आकर के यहाँ पर डस्टबिन लगाने की प्रेरणा मिल गई? तो हम पिछले 4 दिन से आके रोज रात में यहाँ सोते थे और फिर अचानक से जैसे ही सब लोग को समझ आया तो लोगों ने खाना भेजना शुरू किया और उसके बाद लिटरली कूड़े के बहुत सारे जगह जगह पर पहाड़ बन गए और वो देख के ये समझ आया कि अब बहुत ज़रूरी होगा कि हम ये कूड़े को भी कैसे साफ़ कर सकें और ये गंदगी सब हटा सकें यहाँ से, क्योंकि हम लोग सब यंग लोग हैं और सब लोग ये बोल रहे हैं कि एजुकेशन के लिए बात कर रहे हैं और एजुकेशन में अगर कूड़ा इधर उधर पड़ा मिलेगा तो वो फिर हमारे मूवमेंट के लिए सही बात नहीं होगी। ठीक है, अच्छा और आप ये बताओ मुझे, क्योंकि आप रात में भी रुक रहे हो, आप बता रहे हो, तो क्या सिचुएशन रहती है? क्योंकि मैंने बहुत सारे अलग अलग जगहों पर जाकर देखा तो कहीं पे थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट हो जाता है, यहाँ पर वॉलंटियर नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो उस सिचुएशन में कैसे इसको आप करेंगे कि हर जगह प्रॉपरली मैनेज हो? देखिए पूरा कोशिश कर रहे हैं और कोशिश ये भी है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा खुद से वॉलंटियर करें, बिकॉज ये किसी एक इंसान का प्रोटेस्ट नहीं है, ये हम सब का प्रोटेस्ट है। तो अगर कहीं पे मिसमैनेजमेंट हो भी रहा है प्रॉपरली क्लीननेस को लेकर तो हम लोग सुबह या 5 बजे पहुंच जाते हैं, हम लोग सारा कूड़ा उठाते हैं, एनडीएमसी को देते हैं और सफाई करते हैं और उसके बाद फिर अपनी हेल्थ की चिंता नहीं है कि इतना सारा पब्लिक का कूड़ा आपको उठाना पड़ रहा है? सर मुझे लगता है कि पब्लिक का नहीं है, हम सभी का है, हम सब एक हैं, अगर अभी भी बढ़ जाएंगे तो फिर कुछ हो नहीं पाएगा। थैंक यू सो मच। तो देखिए लोग यहाँ पर लगातार हेल्प कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, ये डस्टबिन लगा के रखे हुए हैं यहाँ पर और सोच नहीं रहे हैं कि क्या कूड़ा है कैसा कूड़ा है, लेकिन यहाँ पर ये है कि भाई क्लीन भी रहे। रोड यहाँ पर देखेंगे आप तो बहुत ज्यादा गंदी है नहीं, जिस हिसाब से यहाँ पर भीड़ नजर आ रही है। और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रुद्राक्ष। ये क्या है, सूटकेस लेके क्यों आए? उसमें क्या ले जाओगे? आपको पता है लाठी चार्ज थोड़े लोग कर लेते हैं तो अपने आप को बचाने के लिए आगे करना पड़ेगा हमको। लाठी चार्ज से बचोगे? हाँ जी। इसके अंदर कुछ है तो नहीं? नहीं कपड़े रहेंगे ना इधर, और नहीं तो क्या खाना? किधर रहोगे? किधर रहोगे? इधर? और नहीं तो क्या इधर साइड पे टेंट लगा लेंगे हम। अब तो पीएम मोदी ने भी बोल दिया है कि सब कुछ मंडे तक वेट करेंगे ना, अभी उसका कुछ नहीं पता। अच्छा, कुछ भी बोल सकता है वो। मित्र हूँ तो बताइए, तो हो सकता है लेफ्ट राइट, इसलिए हम वेट करेंगे अभी। मित्रों से कहा? फ्रेंड्स से बात कर रहे हैं वो अब तो मोदी जी। हाँ देखो उन्होंने कहा है फ्रेंड्स, माय फ्रेंड्स। दोस्त तो देखो कुछ भी बोल सकते हैं, मन से होना चाहिए ना दोस्त उसको। मन की बात करते हैं मोदी जी, मन की बात करते हैं। देखो इतनी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स नहीं करनी चाहिए ना उसको। देखो अगर पहले दिन ही बोल देते तो आपका खत्म हो चुका था नीट का। अब इतनी देर बाद प्रोटेस्ट में जब ये टीयर गैस हो गया और बेचारा राहुल गांधी भी चक्का गया, उससे क्या, वो कांग्रेस का ओपोजिशन का मेन लीडर, उसकी क्या गलती थी बेचारे की? ठीक है, अगर वो इतना काइंड ऑफ डिक्टेटरशिप है उसकी है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ उसको प्लीज बोलो भाई जल्दी अपना स्टेटमेंट दे और इसको नॉर्मल करे। और क्या करते हो आप? हाँ स्टूडेंट हूँ मैं तो भी। क्या पढ़ते हो? BBA कॉमर्स। ओके ठीक है, तो आपकी क्या मतलब, अगर आपको एक दिन के लिए हम एजुकेशन मिनिस्टर बना दें क्या करोगे? तो मैं कर दूंगा रिजाइन। मैं वो एटलीस्ट बच्चों के लिए मेरे को रिजाइन मैं दे दूंगा, क्योंकि मेरी गलती, अकाउंटेबिलिटी होती है ना कुछ। अगर मेरे से कोई गलती हुई है, देखो कोई भी कंपनी में एम्प्लॉइज भी तो लेते ही है ना,
जो उनके आगे उनको ऑर्डर देते हैं, तो वो खुद भी तो करेगा ना रिजाइन। आप कहाँ से आए? गोवा से आए, इनके साथ ही थे। गोवा क्या करने गए थे? ट्रिप था हमारा, वेकेशन। उसके बाद हमारा डिले था, फ्लाइट से सीधा हम यहाँ आ गए। और फोमो हो रहा था यहाँ पे? यहाँ पर हो रहा था, गोवा से ज्यादा फोमो यहाँ हो रहा था। यहाँ आना क्या चाहिए। करते हो आप? मैं स्टूडेंट स्टूडेंट हो? Yes. और भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो ये हमारा सूटकेस third लेके अच्छा, अब 3 लोग गए हमारे थे। साथ ही है। क्या नाम है आपका? भव्य भव्य, क्या करते हो? स्टूडेंट हूँ। और सीधे स्टूडेंट के लोग स्टूडेंट के हक के लड़ने आया हूँ, स्पेशली फ्रॉम जलंधर। ओके, हाँ जी, यहाँ रहने के लिए कुछ इंतजाम है? हाँ जी, हाँ जी। अपना नॉर्मली सारे कपड़े नॉर्मली जैसे होते हैं, डेली वेयर सारा सामान, खाने पीने का थोड़ा सा एक्स्ट्रा सारा सामान लाया उसमें मैं। जो लोग हैं वो सीधे ट्रैवल भी कर रहे हैं अगर, तो वो सीधे आ जा रहे हैं। इन्होंने हाँ, ऐसे ही मानना है, इन लोगों ने ऐसे नहीं मानना। हाँ। सारे अगर लोग यूनाइट होंगे तभी ये कुछ पॉसिबल कुछ कर सकते हैं, वरना ऐसे होएगा नहीं, कुछ बनेगा नहीं। ठीक है। हाँ तो जी। अब तो बस 2-3 मांगे ही रह गई हैं जो मेजर मांग है दबे जैसे प्रधान कि का। आपको पता है कि पहले हमारा स्टूडेंट का केस चल रहा था, पिछला इससे पहले हमारा फार्मर्स का था, वो मुद्दा इतना उठा नहीं, प्रोटेस्ट चल रहा था वो इतना उठा नहीं। अब इन लोगों ने फार्मर्स का भी इसमें इंक्लूड कर दिया। अब वो सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, जैसे अपने निहंग वगैरह हो गए पंजाब वाली साइड से, सारे वो लोग भी इकट्ठे हो रहे हैं इस प्रोटेस्ट के। फार्मर वाला तो थोड़ा सा शॉर्ट हो गया, वो तो डील डील जो थी उसके वजह से हो रहा था। लेकिन अभी यहाँ पे स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रहा है क्योंकि दिमके साहब ये कह रहे हैं कि जब तक रेजिग्नेशन नहीं तब तक हम उससे कमें नहीं मांगेंगे। तो अब मान लो आप कपड़े वपड़े ले आए हो, हाँ जी, रात भर अब क्या जब तक प्रोटेस्ट नहीं खत्म होगा तब तक रुके रहोगे यहाँ पे रुकेंगे हम सड़कों पे? 100%। तो देखिए लोग लगातार लाइन लगाकर खड़े हुए हैं। और आप कौन है? हम जोकर है जो मोदी जी ने हमारा बना दिया। आपका नाम क्या है? नीजा। तो आप क्या करते हो? स्टूडेंट हूँ, अभी 11th ग्रेड में हूँ। ओके, तो यहाँ कब से आ रहे हो? रेगुलरली आ रहे हो कि आज पहली बार आए हो? 20 जून से रेगुलर है, और एक पता नहीं 19 या 18 को भी आए थे, और उसके बाद फिर 20 जून से रेगुलर। जिस दिन डंडे चले थे उस दिन नहीं आए थे? हाँ आए थे, यहाँ पे भी निशान भी है, हैं? पड़ा भी हमको। पड़ा? हाँ। ओके, कहाँ पर थे एग्जैक्टली उस टाइम पे आप? अरे वो अभिजीत दीपके की जो ट्रक था ना जिसमें हम बैठे थे, हम उसके जस्ट पीछे थे। तो वो इन्होंने फेक एम्बुलेंस चलाई थी, वो तो सुना ही होगा। तो हमारे साइड से एम्बुलेंस जा रही थी, हम बैठे थे कि हम तो ट्रक के पीछे हैं, क्या ही हटेंगे हम। तो फिर वो एम्बुलेंस क्या कहते हैं, फिर वो एम्बुलेंस जाई, सारे लोग उठ गए एकदम से, सामने से लाठी चार्ज हो गई और हम लोगों के ऊपर गाड़ी चलने वाली थी, स्टैम्पीड वगैरह हो गई। मेरी मम्मी को वो एंजाइटी है, तो एंजाइटी अटैक आ गया उस टाइम पे। तो हम पीछे की तरफ जा रहे थे, एक वॉलंटियर भी हेल्प कर रहे थे, तब लगी थी मेरे कंधे पे, शायद वो किसी और को मार रहा है। अभी ठीक है, थोड़ा बेटर हो गया है, उसका निशान है। ठीक है, तो देखिए जो उस दिन लाठी चली थी उसके निशान अभी भी हैं, जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं वो बता रहे हैं हमें। आप हेलो हाय, आपका नाम? तहूर। क्या करते हो तरू आप? मैं सेकेंड ईयर में हूँ, ग्रेजुएशन कर रही हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी। गर्मी की वजह से भूल गए कि प्रोटेस्ट की वजह से भूल गए? प्रोटेस्ट की वजह से। तो क्या अब क्या बचा है? अब तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी आप लोग को बता दिया, फ्रेंड्स माय फ्रेंड्स। हाँ, बचा तो कुछ भी नहीं है, बट उनकी रील कुछ मुझे लगी नहीं सही अब भी। लेकिन जब तक प्रोटेस्ट चलता ही रहेगा, जब तक वो इस्तीफा नहीं दे देते, रिजाइन नहीं दे देते। ठीक है, तो आप फर्स्ट टाइम आए हो कि लग रहा है? हम 30 दिन से आ रहे हैं, 20 को भी आए थे हम। डंडा वंडा तो नहीं पड़ा था? नहीं, हम पीछे थे थोड़ा, बट स्टैम्पीड वाला वो क्रिएट हो गया था एक मोमेंट। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो लगातार यहाँ पर नारेबाजी भी चल रही है और अभी 24 को हम लोग ये शूट कर रहे हैं। दोपहर का लगभग 1:30 बज रहा है और इस टाइम पर जो भीड़ है वो धीमे धीमे बढ़ना शुरू हो रही है। कुछ सीटियाँ पड़ रही हैं, स्टूडेंट्स ही मार रहे हैं और अपने आप देखिए अब ये जो लाइन देख रहे हैं ना, लगातार जो लाइन लंबी सी लगी हुई है, ये लाइन अभी हम लोग यहाँ से करीब से 100 मीटर दूरी पे हैं जो जनपद है, और 100 मीटर लंबी लाइन तो मेरे ख्याल से यहाँ पर होगी क्योंकि हम लोग उस तरफ से पूरा यहाँ तक आए हुए हैं और लगातार लोगों के हाथ में कुछ बैनर्स हैं, कुछ लोग एक दूसरे को पंखा कर रहे हैं। जो पंखा कर रहे हैं उनसे पूछते हैं कि भाई साहब इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो भाई? बस समाज सेवा। मेहनत करो। क्या समाज सेवा कर रहे हो? मतलब हवा कर रहे हैं। सबको जानते हो? नहीं। कोई रिश्ता नहीं, फिर भी हवा कर रहे हो? हाँ, दिल से। So, इस प्रोटेस्ट में आने की वजह क्या है? What is the reason? Of course, to support the students, and I just don't like the scene that's happening right now. I would like to, stand, and I don't like the. मेरे को तो मत कर यार। हाँ, कोई बात नहीं, आराम से बात करो यार, नॉर्मली बात करो। यार नहीं यार, I'm not like this. तो यहाँ पर देश के अलग अलग स्टेट से भी लोग प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं। So we have someone here. आपका नाम? इशिता। इशिता, आप कब से आ रहे हो यहाँ पर? This is my first day because I had college, so I just been here today. क्या करते हो आप? मैं मास्टर्स कर रही हूँ अभी इकोनॉमिक्स में। एंड आपको क्यों लगा कि अब आपको आना चाहिए? मेरा तो लाइक 28 से प्लान था आने का, बट समथिंग वाज हैपनिंग, सो आज ही टाइम मिला। सो वी गाइज आर हियर, लाइक दीज गाइज आर फ्रॉम माय क्लास।
ओके, सो आपको जो सोशल मीडिया पे आपकी जो फीड है वो अभी कैसे भरी हुई है? सिर्फ प्रोटेस्ट से भरी हुई है, तो क्या देखकर समझ में आ रहा था कि क्या हो रहा है, सही हो रहा है, गलत हो रहा है, क्या कहना चाहोगे आप? आई थिंक इट्स सही हो रहा है बिकॉज इतने सारे लोगों की आई गेस इतने सारे लोगों की पीपल सुसाइडेड एंड इतने सारे लोगों की जान गई है. सो आई थिंक कॉस्ट ऑफ लाइफ इज नॉट दैट लेस और मतलब इसको हमें सीरियसली लेना चाहिए बिकॉज some people are only rely on government exams like NEET only and they don't have like they can't do anything else because of many factors. So I think it's really good to join the protest and I love seeing like अच्छा, आपको क्या लगता है कि डेमोक्रेसी में अगर हम हैं तो प्रोटेस्ट जरूरी होता है कि ऐसे ही चलने देना चाहिए? I guess protests are part of democracy. Like you read it in the political science also. Pressure group, interest groups, protests are part of the democracy, and yeah, it's the right. Okay. One thing that you would like to say to Dharmendra Pradhan ji? Like all of us are saying, please resign. Thank you so much for talking to us. भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीतीश शर्मा है. नीतीश, क्या करते हो आप और ये क्या क्रिएटिविटी कर रहे हो? मैं तो आया हूँ बच्चों के लिए. मैं क्रिएटिविटी नहीं कर रहा ना. बच्चों के एक मिनट रुको, बच्चों के लिए आए हो? मैं खुद बच्चों के लिए आया हूँ, दूसरे बच्चों के लिए आया हूँ. तो क्या क्या आगे प्लान क्या है, क्या करने जा रहे हो? मैंने जेईई का एग्जाम दिया था, मैं कॉलेज अब ज्वाइन करूंगा इस साल. नीट के लिए हो रहा है प्रोटेस्ट? नीट के लिए जरूरी थोड़ी ना नीट के बच्चे आएंगे. मरे तो बच्चे वो सब्जेक्ट देके थोड़ी ना बच्चे मरे हैं. अच्छा, ये थॉट्स कहाँ से आ रहे हैं, क्रिएटिविटी कहाँ से आ रही है? क्रिएटिविटी नहीं है ये, एक गुस्सा हो जाता है ना कभी कभी. अपने निकल रहा है कि क्यों नहीं हो रहा ये, क्यों नहीं. जवाब किसी ने कुछ दिया ही नहीं. बच्चे जा रहे हैं, मर रहे हैं, कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा उनके साथ. या तो एक कोर्ट में सुनवाई तक नहीं हुई. बच्चों के लिए कुछ हुआ है? एक सही नंबर भी होता है, वो सही नंबर भी निकला कभी. हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भरोसा दिला दिया है कि ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में बनाएंगे और इसके लिए बहुत तगड़ा बिल लेके आएंगे. फास्ट ट्रैक के लिए कुछ होता भी तो है. कहीं दिल्ली पुलिस ने कुछ ऐलान किया, बस मोदी जी ने बोला. मोदी जी के बाद अब कुछ हमको मिला आगे. कुछ तो होना चाहिए, किसी को तो लीड देना चाहिए कि इसने किया है, इस पे हम कर रहे हैं, इधर से हुआ है, कहीं पे भी लीड नहीं मिला. अब वो हो तो जाएगा, फास्ट ट्रैक तो सब कर देंगे. वो फास्ट कितना फास्ट होता है वो तो देखना कि जरूरी है. खुद के बच्चे नहीं है तो दूसरे के बच्चों को तो ध्यान रखो. अपने बच्चों की तरह समझ के हमारा भी ध्यान रख लो. हम भी तो आपके बच्चे ही हैं. तो 24 तारीख है और यहाँ पर जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो लगातार उसमें भीड़ आती जा रही है. बाकी के दिनों से अगर आप देखेंगे तो कंपैरेटिवली थोड़ी भीड़ कम है, लेकिन फिर भी कम का मतलब ये नहीं है कि भीड़ है ही नहीं. लगातार लोग आते जा रहे हैं. यहाँ पर बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं जो लोगों की हेल्प कर रहे हैं. खाना पानी सब यहाँ पर लगातार बढ़ता जा रहा है. जैसे ही खाना आता है वो बढ़ जाता है. पानी लगातार कहीं कहीं मिल रहा है जो कि आपको वो लोग फ्री में दे रहे हैं, कोई पैसा नहीं ले रहे हैं. लोग आके अपने पास से बांट रहे हैं. और जो लोग हैं यहाँ पर अभी भी उनकी डिमांड एक ही है, वो ये कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें. लगातार रिपोर्ट स्विच पर आ रही हैं, आप देखते रहिए. और हमारे साथ यहाँ पर कैफ थे. कैफ ने बहुत शानदार काम किया है. गर्मी में घूम घूम के ये विजुअल्स लेना, भीड़ में जाना, लोगों से बात करना और इस तरह से साथ में खाना पीना भी कुछ तो वो भी आपको मिलता रहेगा यहाँ पर. देखिए लोग अभी भी जो है वो हेल्प के लिए आ रहे हैं. ये जो बॉक्सेस हैं, इन बॉक्सेस में कुछ ना कुछ सपोर्ट के लिए है. और जो लोग यहाँ पर प्रोटेस्टर्स आ रहे हैं उनको खाना मिल रहा है, पीना मिल रहा है, जो क्विक बाइट्स होती है वो सब मिल रही हैं. ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई लंबा लंगर लगा हुआ है. आता है और बढ़ जाता है. फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. और क्योंकि लगातार हमारी टीम यहाँ पर बनी हुई है, हर टाइम का अपडेट आपको मिलता रहेगा. वीडियो प्रोड्यूसर कैफ के साथ सैयद सोभान फॉर स्विच.